हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। ठीक है ना। तो आज आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी को मैं देखूँगी। ठीक है। इस कनेक्शन में क्या होगा उसे जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस कनेक्शन में आखिर हो क्या रहा है। ठीक है। आप दोनों की प्रेजेंट एनर्जी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी को चेक करके हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आप दोनों की रीडिंग। ठीक है, एक न्यू एनर्जी के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन और आपके बीच में इस समय क्या हो रहा है। आपके पर्सन और इस बीच में इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। एक कार्ड बहुत ज़्यादा पुकार रहा है, ऑप्टिमिज्म, डार्क थॉट्स, टेकिंग स्टेप्स, द लविंग मैन। ठीक है, ये चारों कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं जो आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको इन सभी का मीनिंग समझाती हूँ। और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है एक्चुअली। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। आई फील लाइक एंड आई बिलीव इस पर्सन का ना बहुत ही ज़्यादा नज़रिया चेंज हुआ है। ठीक है, इससे पहले अगर आप इस पर्सन की बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे, मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन की बहुत ज़्यादा शिकायत कर पाओगे, क्योंकि दे आर चेंजिंग अ लॉट। बहुत बदल गए हैं, इतना बदल जाएंगे ना कि आपने सोचा नहीं था। वेरी मच चेंज, वेरी मच चेंज। ऐसा 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 लग रहा है कि जहाँ बहुत सारी एनर्जी आपने दी होगी, जहाँ बहुत सारा टाइम लगा होगा, बहुत सारी आपने कोशिश की होगी, बहुत कोशिश करने के बाद भी आपने ना अपने हाथ खड़े कर दिए हैं इस पर्सन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, इस एनर्जी को लेके। आई फील लाइक यू आर वेरी मच टायर्ड। और ऐसा लगता है कि आप इस समय ना इस रिश्ते में मौके भी नहीं देना चाहते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप चाहते ही नहीं हो कि आप इस पर्सन को मौका दो। ठीक है, पर यहाँ पे ये पर्सन आई डोंट नो हाउ इतना रिन्यूअल महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आज सुबह सुबह उठकर इस पर्सन ने कुछ ऐसा सपना देखा है, या कुछ ऐसा उनको हिंट मिल गया है जहाँ ये उठकर ना बहुत खुश हुए हैं, जहाँ ये खुद आज बाहर जाकर इन्होंने कोई सन की एनर्जी महसूस की है, जहाँ इन्होंने खुद जाके मतलब इट्स लाइक बाहें खोलकर इन्होंने बोला है आई एम रेडी टू रिसीव। जहाँ ये एक ऐसा टाइम है जहाँ खुद ना एक नेगेटिव इंसान एक नेगेटिव लूप में होता है। उनकी कार्मिक एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी इंसान के लिए उस लूप से निकलना, उससे हटकर कुछ अच्छा सोचना और आगे बढ़ पाना, मूविंग रियली फॉरवर्ड, पीछे की चीज़ें को भूल कर। अभी तक ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी तकलीफ़ में होता है या होती है, दोनों के लिए रीडिंग है, मेल या फीमेल दोनों के लिए, इट्स अ जनरल रीडिंग। सो इट फील्स लाइक जब कोई भी इंसान तकलीफ़ में या गुस्से में या जिस भी एनर्जी में होते हैं ना, तो हम अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछते हैं। क्या कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? एनीवन? हम एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, वाई मी। ठीक है, इट्स लाइक हमेशा हम ये पूछते रहते हैं, सिर्फ मैं ही क्यों, सिर्फ मैं ही क्यों। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि एक जिसे कहते हैं कि एक्टिव डिसीजन, खुद से लिया हुआ फैसला, खुद से लिया हुआ एक बहुत ही अनोखा फैसला, जहाँ पे आपके पर्सन ने सोच लिया है कि उनको क्या करना है, जहाँ इस पर्सन ने लड़ाई करने की सोच लिया, या फिर वो खड़े हो गए हैं पूरी तरीके से, वो अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि पूरी तरीके से जान चुके हैं कि अगर कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है या कोई भी चीज़ आगे बढ़ सकती है, अगर इनकी लव लाइफ दोबारा से चल पड़ेगी, गाड़ी चल पड़ेगी, या फिर इनका पसंद का पर्सन इनके पास हो सकता है, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से है, वो है मूवमेंट। ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट की वजह से हो सकता है,
ठीक है। अगर ये खुद से ही ऐसे ही लेके बैठ जाएंगे कि अब कुछ नहीं होगा और आपकी तरफ पीठ कर लेंगे, तो चीज़ें ना ज्यों की त्यों स्टक रह जाएंगी। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने अब मन बना लिया है और जो भी इन्होंने सोचा है ना, अब उनको कोई बदल नहीं पाएगा। पूरी तरीके से ये रेडी लग रहे हैं, ऐसा लगता है इन्होंने कदम बढ़ा लिया है और ये आपकी ओर ही आ रहे हैं, चल चल के इस कनेक्शन की फुलफिलमेंट की ओर आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ये कभी भी इग्नोर करनी नहीं करेंगे, क्योंकि देखो एक्चुअल में अगर आप किसी चीज़ के लिए सफ़र कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है इन अ ह्यूमन सेंस, इन अ एक डिज़ायरेबल सेंस में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आई वॉन्ट दैट थिंग। अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हो, किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग यू आर डूइंग, इट क्लियरली मीन्स दैट यू वांट दैट पर्सन। इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज आपको कोई क्या दे या फिर आप अपने आप को क्या दोगे? तो आपके पर्सन ने खुद को समझा लिया है और ऐसा लग रहा है कि ये जिन्होंने समझाया है और ये जो अपने अंदर अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी जो इन्होंने लाई है, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। इसका मतलब ये साफ है कि आप दोनों ना पिछले साल से अगर आप कंपैरेटिवली आप देखो ना, इस बार आपके मिलने के और इस रिश्ते के ऑफिशियल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इनफैक्ट बहुत लोग दे आर गोइंग टू गेट मैरिड ऑल्सो टू दैट पर्सन, टू दिस पर्सन जिन्होंने आपके लिए मूव लिया है। आप इनके आसपास ना, यू आर गोइंग टू फील वेरी पॉजिटिव कनेक्शन। आपके आसपास दे यू विल फील लाइक इट्स अ मैजिक। इट्स लाइक जिस कनेक्शन के लिए आपने इतना वेट किया, फाइनली वो आपके सामने मैनिफेस्ट हो रहा है। हाउ कैन यू लीव इट? ठीक है, अब यहाँ पे ना जैसे कहते नहीं, कोई भी चीज़ आती है इट कम्स विद अ ट्विस्ट, है ना। हम रियलिटी शोज़ देखते हैं, हम कुछ भी देखते हैं, तो इट कम्स विद अ ट्विस्ट। तो वही ट्विस्ट आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लव लाइफ में भी है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में भी है। कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे ऐसी हैं, ठीक है, कुछ एनर्जीज़ ऐसी है जहाँ पे मुझे लगता है अगर ये आना चाहते हैं ना कोई चीज़ आपके रिश्ते में रुकावट बन रही है या बनने वाली है, ठीक है, आपके पास आने से पहले या एक्चुअल में इस जिसे कहते हैं कोई कोड है उसको क्रैक करने से पहले, तिजोरी खोलने से पहले हमें ना बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार हम गलत अटेम्प्ट्स ले लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत गलत कदम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में और जल्दबाजी में आ रहे हैं। पर यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज ये है कि इनके ना अभी भी कुछ कार्मिक डेट्स है जो इन्होंने चुकाए नहीं है। ठीक है, कार्मिक डेट्स हैं इनके जो इन्होंने अभी चुकाया नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि somebody from their past, आपके पर्सन के पास्ट से कोई एनर्जी है जो आपके पर्सन की लाइफ में एंटर करने वाली है या वाला है। ठीक है, अब वो चीज़ आपके पर्सन की लाइफ में आ रही है और आपके पर्सन के पीछे पीछे जाना उसने शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि आपके पास आने से पहले ना, या फिर जब तक ये आपके पास आएंगे उससे पहले ये घाट घाट का पानी पी चुके हैं, या फिर ये मान लो कि थोड़ा बहुत टाइम ना ये इधर उधर कर चुके हैं, या तो कर चुके हैं तब आपके पास अगर आ रहे हैं तो मतलब वो चीज़ हो चुकी है, या फिर अगर अभी तक आपके पास नहीं, वो टाइम इनका ख़राब चल रहा है। वो टाइम इनका अभी ख़राब चल रहा है क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता है कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि फ़ैसला लेना आसान है लेकिन इनकी खुद की एनर्जीज, इनकी खुद की जो शैडो है, इनके खुद के जो एक्शंस है, उन्होंने इनका साथ अभी तक नहीं छोड़ा है। आपके साथ या फिर आपको मिलकर इनको बहुत बारी आप दोनों एक ऐसा मतलब एक चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि आपको खुद लगेगा कि जो पास्ट की एनर्जी है ना रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी इनर चाइल्ड आपका हीलिंग नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि आपके वुंड्स है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ताज़े हैं, जिसका मतलब ये है कि सेम ही चीज़ों पे आपके आर्ग्यूमेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, जिसको आप बहुत बड़ा डिस्टेंस समझ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो इतना टाइम हो गया, सेम मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक अगर वो चीज़ें सॉल्व नहीं हुई है, अगर वो इशू जो है अभी तक गया नहीं है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, अब इतने टाइम बाद थोड़ी वो एनर्जी वापस आ जाएगी। उस एनर्जी ने आपका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, ठीक है ना, और वो एनर्जी आपके पास आके रहेगी जब तक वो चीज़ पूरी तरीके से डिसमस नहीं होगी, जब तक वो चीज़ पूरी तरीके से राख में नहीं मिलेगी ना। मतलब आप सीधा एक एग्जाम्पल से समझ लो कि जितनी भी मतलब एक धागा है,
उसमें ना वो रखे रखे गांठ पड़ गए। जब तक आप उस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं सुलझाओगे, वो गांठ वैसी की वैसी रहेगी। चाहे आप उसको, उस धागे को कितना भी प्यार से देख लो, तो आपके जो पुराने आर्ग्यूमेंट्स हैं या किसी और को लेके जो आर्ग्यूमेंट्स है, या आप दोनों की जो चीज़ें हैं, जब तक उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तब तक वो चीज़ नहीं होगी। मतलब अगर इस पर्सन ने या आपने कुछ पास्ट में किया है या इस पर्सन ने कुछ पास्ट में किया है, फील लाइक इफ देयर इज़ सम चीटिंग, इफ देयर इज़ समथिंग जिसको एक्टिवली कंसील कर रखा था आपके पार्टनर ने, मतलब एक्टिवली उन्होंने आपको नहीं बताया था जानबूझ के, ये मानकर कि आपको इस बात का बुरा लगेगा, और आपको वो चीज़ पता चल गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक इंसान ने बुरा लगने के चक्कर में आपको एक चीज़ बताई नहीं, पर यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टेक। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रस्ट ख़त्म हुआ है, ट्रस्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है ना, ट्रस्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो ये एनर्जी बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये एनर्जी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, ट्रस्ट ब्रेक हो गया, रिकनसाइल हो गया, प्यार करेंगे। नो नो, ये मत समझना। ये एनर्जी मुझे साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्या आ रहा है कि 24/7 आप इस पर्सन, 11/11 मुझे दिख गया है, एंजल्स को शत शत नमन, थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए रीडिंग को तुरंत, थैंक यू। तो देखो क्या लग रहा है यहाँ पे ये लग रहा है कि सी 24/7 आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। अभी राइट नाउ करंटली अगर आपके दिल में कोई है, मुझे एक तरीके का डर भी यहाँ पे है। मुझे ये डर है कि आपकी ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आप इसी का ही वेट कर रहे थे। ऐसा लगता है कि आप, मतलब आपने कितना इंतज़ार किया है इस पल का, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। तो ऐसा लगता है कि ना आपका वेट जैसे ही ओवर होगा ना, आप एकदम से कूद पड़ोगे। डेस्परेशन में आके आप, हो सकता है कि बहुत ही गलत फ़ैसला ले लो। डेस्परेशन में आके ये भी हो सकता है कि आपके मन में आपको दिखे कुछ और जबकि हो कुछ और, ये भी, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको ना थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यू वॉन्ट लव, ठीक है, यू वॉन्ट लव, देयर इज़ नो डाउट कि आप इस पर्सन का प्यार चाहते हो। मतलब आपके लिए प्यार इतना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ये मान लो कि ये लव पाना या फिर इस लव को हासिल करना आपके लिए इतना ज़रूरी है कि आप ना दौड़ पड़ोगे। ऐसा लगेगा कि, ऐसा लग रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में 50 और चीज़ें भी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है अगले 6 महीने में आपका कोई एग्ज़ाम है, अगले 6 महीने में आपको कोई चीज़, आपका टारगेट है कि यहाँ तक आपको कंप्लीट करनी है, अगले 6 महीने में कुछ ऐसा है जो आपको अपने करना है, घर के लिए, पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए, भाई बहन के लिए, कोई ऐसा लोन देना है या फिर कोई ऐसा कुछ करना है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, जिसका आप बहुत ही पहले से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उन सब चीज़ को छोड़कर आप इनकी तरफ भागे चले जा रहे हो। मतलब आपकी लव लाइफ इतनी ज़्यादा आपको, मतलब आप इतना ज़्यादा इनका इंतज़ार कर रहे हो कि जैसे ही ये पर्सन आपके पास आएंगे आप इस रीडिंग को भूल जाओगे। मतलब ऐसा ही होता है इस पर्सन के आसपास। आप अभी भी दिल ही दिल में दुआ कर रहे हो कि रीडिंग सच हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि आप ना बिल्कुल जैसे तैयार खड़े हो, चौखट पे खड़े हो, और ये खबर मिलते ही, आपके पास चीज़ें आते ही आप दौड़ पड़ोगे इस पर्सन के पास, और आपको ऐसा लगेगा कि देखो मेरे सपनों का राजमहल वही है, और फाइनली ये चीज़ होने वाली है, तो आपसे इंतज़ार नहीं होगा, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी मुझे पता चल रही है। द लविंग मैन, इस पर्सन की एक ही ख्वाहिश है कि ये पर्सन ना, जो इनके अंदर जितना प्यार है ना आपके लिए, वो ये आपको जता के रहें, ये वो आपको दिखा के रहें, ठीक है। ये पर्सन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते इस बार आपके पास आकर कि ये कितना ज़्यादा आपके लिए सीरियस है, मजबूर है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मैं मानती हूँ कि ना इनका जो मतलब आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो सीधा नहीं गया है बिल्कुल भी, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है उसमें ना बहुत ज़्यादा ब्रेक्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स आ रहे हैं विद टाइम। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गैप्स रहे हैं आपके कनेक्शन में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉन्टीन्यूसली आप दोनों गए हो एक दूसरे के पास, या कॉन्टीन्यूसली आप दोनों एक दूसरे को हीलिंग दे रहे हो, नहीं। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कभी बात हुई तो कभी 10 दिन नहीं हुई, कभी बात हुई, कभी किसी चीज़ का कोई अता पता नहीं। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है।
ठीक है ना। कभी कभी आपने कुछ नहीं बोला, कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे पे उंगली कर रहे हो, ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे के सामने आमने खड़े हो गए हो बहुत ज़्यादा। पर अब वाली जो एनर्जी है वो इतनी हार्मनी में है कि अब आपको लगेगा कि इस पर्सन ने ना अपने गार्ड्स को डाउन कर दिया, ठीक है, और ये पर्सन आ गए हैं, ये लो भाई तुम ये डिज़र्व करते हो, दिस इज़ माई लव फॉर यू एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ये पर्सन आपको खुश करने के लिए आए हैं, ये पर्सन आपको हंसाने के लिए आए हैं, ये पर्सन अब आपको रुलाने के लिए नहीं आए। दे आर लाइक दे आर स्टैंडिंग फॉर यू एनी काइंड ऑफ प्रपोजल, और दे आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर यू। अच्छा, जो भी अपनी फीलिंग्स के बारे में ये कन्फेस करेंगे, ठीक है, जो भी अपनी फीलिंग्स के बारे में ये आपको बताने वाले हैं ना, वो हो सकता है कि अकेले नहीं, वो चीज़ पब्लिकली हो, क्योंकि अगर आप ये दोनों कार्ड्स को आमने सामने रखोगे ना, आपको अपनी ओर आता देखना, ये पर्सन 10 और तरीके के एफर्ट्स कर लेंगे आपको अपनी ओर आता देख। दिस पर्सन इज़ बिकमिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि दे ऑल्सो वॉन्ट कि पुरानी चीज़ें फेड हो जाए, लेकिन मैंने आपको बताया ना, सावधान रहना, वो पुरानी चीज़ें आती रहेंगी। तो ये अगर रियूनियन आप परमानेंट करना चाहते हो ना, तो आपको इस स्टेज पे आने से पहले ना आप कैट फिशिंग में मत फंसना कि जस्ट बिकॉज सामने वाला इतना या अच्छा फूल लेके आए हैं, या फिर ऐसा कभी नहीं हुआ, इन्होंने इतनी लविंग एनर्जी में कभी नहीं मुझे लाए, तो दैट डज़ नॉट मीन कि सब कुछ बहुत स्मूथ चलेगा। क्योंकि जो रास्ते उबड़ खाबड़ है ना, वहाँ पे भी फीलिंग करने की ज़रूरत है, तब जाके आप दोनों के कनेक्शंस बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और हेल्दी होने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं इस रिश्ते में क्या हो रहा है, इस रिश्ते में इस समय क्या हो रहा है, इस रिश्ते में इस समय क्या हो रहा है। एंजल्स हमें मैसेज दीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, जिस चीज़ का मैंने आपको बोला था ना, वही एनर्जी आप खुद देख लो। द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार का कार्ड, ठीक है। बॉटम में हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल आ गया है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। अब देखो ना क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा आपको तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से हैं। दिस पर्सन इज़ गेटिंग रेडी फॉर देयर वन मूव, एक बहुत ही फाइनल मूव और बहुत ही स्पेशल मूव, कोई प्यार का नजराना। जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ हो सकता है ये आपके लिए लेके आए हैं अपने साथ, कुछ ना कुछ आपको खाने के लिए हो सकता है दें, या कुछ ऐसा कुछ जिसकी तैयारी ये बहुत पहले से कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करें, इतने ज़्यादा चालाक हैं, ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने आप को लेकर कि ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बंजर ज़मीन है, मतलब अगर कोई डेजर्ट है, तो वहाँ पे भी ये पौधा उगा देंगे। वहाँ पे भी इनको एक एक्सपेक्टेशन है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें चल पड़ेंगी, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे नो द पावर ऑफ लव। आपके पर्सन पता है सिर्फ़ और सिर्फ प्यार के भरोसे आ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल में प्यार लेके आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि आपको ये कन्विंस करना चाहते हैं कि इनका लव फॉर यू इज़ जेन्युइन। आपको ये कन्विंस करना चाहते हैं कि किसी भी हालत में अगर इन्होंने आपसे बुरा बोला या आपका दिल दुखाया, तो इनका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं था कि ये हमेशा के लिए सेपरेट होकर आपसे रह लेंगे, ठीक है। ये उनका मकसद था ही नहीं, ना ही ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। हमेशा के लिए ये आपसे सेपरेट होकर कभी रह ही नहीं सकते, ये इनकी रियलिटी ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे मैंने ये बोला, पुरानी चीज़ें यहाँ पे आ सकते हैं, इनफैक्ट पुराने लोग, पास्ट पीपल कैन ऑल्सो कम बैक। पुराने इंस्टेंस कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है एक साथ, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है
जैसे मैंने कहा ना, दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मैं आपको कैसे बताऊँ, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है ना, अब आगे देखना छोड़ दो, सही बता रही हूँ। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जहाँ पे ऐसा लगता है ना, रोके ना रोके ये नैना, तेरी ओर ही चले नैना। मतलब बहुत लिमिटेड नॉलेज है इस पर्सन को अभी इस समय आपके बारे में, बहुत लिमिटेड नॉलेज है। मतलब ये नहीं जानते कि एक्चुअल में बहुत डीपली आप क्या सोच रहे हो, ये नहीं जानते कि आगे ये आने के बाद क्या करेंगे, आगे आने के बाद ये क्या बोलेंगे। ठीक है, तैयारी है, मन इन्होंने बना लिया है, इसकी कोई दुराहे नहीं है। ठीक है, मन तो इन्होंने बना लिया है, क्या बोलेंगे, क्या तैयारी है, क्या ये चाहते हैं, इसका कोई वो नहीं है। इसका मतलब ये क्लैरिटी है, पर हर एक एक्शन प्लान नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आज उनसे मिलना है हमें, चलो उनके लिए कुछ लेके चले, चलो उनको दुआएं देते चले। ठीक है, अपनी विक्ट्री का सोच के अपने प्यार को पाने के लिए ये जा रहे हैं। इनकी इंटेंशंस दिल में क्लियर है, नुकसान करने नहीं आ रहे, इंटेंशंस क्लियर है। दूसरी बात ये नज़र आ रही है, जैसे मैंने कहा, एक सावधान होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये भी है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि ना एनर्जी वाइज मैं ये फील कर पा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि दे आर कमिंग अलोन, दे आर ब्रिंगिंग समबडी। 21 मुझे दिख चुका है। एंजल्स को शत नमन, थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अकेले आए। मैंने कहा कुछ ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में जिनको आप पहले से ही जानते हो। वो इंसान इस पर्सन की गवाही दें आके, वो इंसान इस पर्सन के बारे में बताएं कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं थे, या जब भी आप इस पर्सन के आसपास नहीं होते थे, तब इस पर्सन का क्या हाल हुआ है आपके बिना। हो सकता है वो पर्सन आपको आके ये बोले कि आपके बिना तो इनका रहना मुश्किल है, आपके बिना तो इनका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, आपके बिना तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो आप ना दया करके इनकी लाइफ में ऐसे ही बने रहो, दया करके इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल ही बर्बाद है। एक तरीके से ये जो पर्सन है, या जो भी लोग आपके पर्सन के साथ आने वाले हैं, या जो भी उनको एडवाइस दे रहे हैं, वो एक तरीके से ना आप दोनों के बीच में दूरियां कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको ये भी लग सकता है कि मेरी पर्सनल बातें या हमारी पर्सनल बातों को सुलझाने के लिए तुम अच्छा लोग लेके आए हो, या आपको ये भी ऐसा लग सकता है कि आपकी मर्ज़ी के खिलाफ आपकी लव लाइफ की बातें किसी और से शेयर हो रही हैं इस पर्सन के द्वारा। आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये भी आएगा कि किसी और को तुमने दोनों के बीच में लाने की कोशिश कैसे की, और हो सकता है आप उसी को ही थर्ड पार्टी समझ रहे हो। क्योंकि मुझे रिलेशनशिप में शुरू से ही यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है। क्लियर कट यहाँ पे बात होने की ज़रूरत है कि इफ़ आई डोंट लाइक समबडी, हम दोनों के रिश्ते में हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई और नहीं हो सकता, यानी कि नहीं हो सकता। साफ सीधी बात है। अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या ज़रूरत है हर चीज़ के बारे में। अब आप ये थोड़ी कि अदालत बिठा दोगे हर चीज़ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म होता हुआ मैं देख रही हूँ। फाइनली यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरीके से विक्ट्री हो रही है, लेकिन ये जो भी चीज़ें पुरानी एनर्जी क्लियर हुई है वो एक सॉल्यूशन पे हुई है, एक एडजस्टमेंट पे हुई है। कोई ना कोई झुका है और यहाँ पे बीच का रास्ता निकला है, ठीक है ना। कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही न्यू डायरेक्शन मिल रही है इस रिलेशनशिप को। ऐसा होता ही एक न्यू डायरेक्शन मिल रही है, और मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा है कि ये 2024 जो है ना, वो आपके लिए ही बना है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या फिर आपको एक विश्वास दिलाने के लिए कि हमेशा आप अपनी किस्मत को ना कोसो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से साफ पता चल रहा है, जिस प्यार को आपने देने के लिए इतना इंतज़ार किया है ना, जिस पर्सन को आपने शुरुआत में पसंद किया, लेकिन बीच में चीज़ ख़राब होने की वजह से आपने इस पर्सन को मतलब डाउट किया, कहीं ना कहीं आप डरते रहे कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। आपने बहुत कोशिश की है, आपका जो डर है ना वो भी जायज़ है, आपने बहुत कोशिश की है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं आपको बोलूँगी कि आपकी गलती है यहाँ पे, नहीं, ठीक है ना। इट फील्स लाइक आपका दिल ना बहुत जल्दी प्यार से भरने वाला है। इट फील्स लाइक आप इस पर्सन को अपने फ्यूचर पार्टनर की तरह देखने लगोगे और उसमें कमियां नहीं निकालोगे
क्योंकि ऐसा लग रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से पुरानी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। मतलब अगर कोई चीज़ आप देखोगे ना, आप इनका प्यार देख के, इनकी डेडिकेशन देख के, इनकी एनर्जी देख के लेट गो करने के लिए तैयार हो जाओगे चीज़ें। आपके पर्सन इस रिश्ते को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पर्सन कभी भी आपको ना दुखी नहीं देखना चाहते, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। आप दुखी होते हो, फिर लड़ाई होती है, चीज़ें बात नहीं हो पाती, डिस्टेंस आ जाता है, नो कांटेक्ट आ जाता है। इतने सालों में जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें रह गई है, या फिर एज अ कपल, एज अ कनेक्शन जो आप चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हो ना, इट फील्स लाइक हियर इज़ अ टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस न्यू जर्नी, न्यू थिंग्स। छोटी चीज़ों पर ये पर्सन काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, इनकी आंखों से देखो ना तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एंटर करना, या फिर अगर आप किसी को भी परमिशन देते हो अपनी लाइफ में आने का या फिर एंटर करने का, इट फील्स लाइक एक सौभाग्य है। इट फील्स लाइक एक अपॉर्चुनिटी है आपके पर्सन के पास कि आपको ये क्या मानते हैं, ठीक है ना, आप उनको कितना इंस्पायर करते हो, या फिर आपको ये किस हद तक चाहते हैं, किस हद तक ये आपको अपना बनाना चाहते हैं, अपना बनाकर ये कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहते, वो ये आपको बता सकें। ठीक है, इनका हो सकता है जो लव लैंग्वेज है वो टच करके हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, लव लैंग्वेज टच करके हो या अपनी बातों को एक्सप्रेस करके हो, पर आपका दिल नहीं मानता कि ये बात सच होगी। ठीक है, यहाँ पे सन की भी एनर्जी है, यहाँ पे नाइट की भी एनर्जी है, और यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में ना उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू लीव योर साइड। चाहे वो शुरू से हो, चाहे वो लास्ट तक हो, भले आप उसको बोलो कि ये तो मेरा पीछा करते रहते हैं, मुझ पे नज़र रखते रहते हैं, ये वो आप कुछ भी बोल सकते हो, पर यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू लीव योर हैंड्स। दिस पर्सन, ये मान लो इंटरफेरेंस मान लो, ठीक है, दखल अंदाजी मान लो, आपको ये लगे कि अरे यार मेरी बिना परमिशन के मेरी लाइफ में घुसे पड़े हैं ना, दे जस्ट वॉन्ट टू मतलब बी ऑन योर साइड, आपकी अच्छी उसमें भी और मुश्किल उसमें भी, जस्ट टू नो कि आप हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, हर चीज़ में कैसे रिएक्ट करते हो। दे वांट टू शो यू दैट दे आर योर पार्टनर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब आपके सामने नील डाउन होने के लिए, आपके सामने झुकने के लिए रेडी है। ये आपके साथ ना होलसम जर्नी चाहते हैं, मतलब जहाँ से शुरू हुई ना, गेटिंग ओल्डर टुगेदर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये कभी एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है आपको, मतलब आप तब से साथ में जब हो सकता है कि आप दोनों ने कमाया ना हो कुछ, अब जब इनकी लाइफ में चीज़ें होने लगी ना, चेंज होने लगी है, ये हर चीज़ आपको देना चाहते हैं। दे आर वेरी गिविंग। अभी एनर्जी मुझे बता रही है वेरी गिविंग, मतलब कितनी, कभी कभी शब्दों से बयान कर लो, टच से बयान कर लो, है ना, बताओ, पर एक पल ऐसा आता है जब आप दे के चीज़ों को फील कराते हो सामने वाले को, है ना, अपना काम भी करते रहते हो, लेकिन वेरी गिविंग लव, गिविंग केयर, गिविंग प्रोटेक्शन, गिविंग सिक्योरिटी, अपनी बातों को आपके सामने एक्सप्रेस करना। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुप हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप भी चुप हो यहाँ पे, पर ऐसा लगता है कि मतलब ये ना बहुत फियरलेस लव दिखाएंगे, मतलब ऐसे लगेगा कि तुम्हारे लिए तो कुछ भी, तुम्हारे लिए ही है तो तुम्हारे लिए तो कुछ भी। ठीक है, नई डायरेक्शन, एक पैशनेट लव, बहुत ही डीप लव आप महसूस करोगे। हो सकता है कि अगर आप वाटर साइन हो तो वाटर साइन की ये होती है, वो दे वांट डीप लव, लेकिन क्या होता है कि वाटर साइन फिर वैसे थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगते हैं कि गिव मी स्पेस, है ना। हो सकता है कि आपको ऐसा भी फील हो, बट दे वांट टू बी विथ यू इन एनी सिचुएशन। आपको ऐसा लगे थोड़ा गिव मी स्पेस, पर ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। दे आर सीकिंग परमिशन कि आप इनको हमेशा समझो, इनको मतलब अपने साथ रखो, इनको हर चीज़ को बताओ, क्योंकि आप जब इनको चीज़ बताते हो ना, दे फील लाइक दे आर समबडी इन योर लाइफ, दे फील लाइक वो आपके लिए स्पेशल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया से मैसेज मैंने आपको दिया है, बहुत बढ़िया एनर्जीज रही है आपके पर्सन की, जो चेंज हो रही है, बहुत इनोसेंट इमेच्योर एनर्जी से लेके पूरी मैच्योरिटी आने तक ऐसा लग रहा है ये रिश्ता जैसे कनेक्शन फ्लोरिश हो रहा है। तो रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। इस रीडिंग का फीडबैक देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना न्यू रीडिंग का लिंक है, मैं नीचे पिन कमेंट में भी दे दूँगी, वो रीडिंग पे क्लिक करके ज़रूर देखना। ठीक है, और मिलूँगी अगली रीडिंग में। आपका जो फीडबैक रहेगा कमेंट सेक्शन में मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, दिस कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टू यू
ठीक है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। आप नज़र रखिएगा इस रिश्ते पे, आप बहुत सोच समझ के कदम लीजिएगा। किसी भी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि आखिर हो क्या रहा है। कॉन्शियसली यहाँ पे डिसीजन लेंगे तो फिर ये रिलेशनशिप बहुत हारमोनियस हो सकता है। स्कोप है, क्योंकि ये पर्सन पीछे नहीं हट रहे हैं ना, स्कोप है, इनकी तरफ से एफर्ट्स आपको दिखेंगे। तो मिलती हूँ अगली रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ। सबको मेरा प्रणाम, शुक्रिया।